हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें बात करेंगे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 6। दोस्तों 1 to 5 पार्ट्स मैंने बना चुका हूं शानदार वाले, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटी इस बात की है ना। तो पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आपका टाइम बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यूज़ करना और कुछ सीख कर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ईडियम, इसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब होता है कि जो मर चुका है जो घोड़ा, उसको तुम चाबुक मार रहे हो, है ना। तो इसका मतलब है कि तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी मर चुका, आप तो मतलब ही नहीं उसको मारने का। तो एग्जांपल ये समझना आप कि टू वेस्ट वंस एफर्ट, जैसे क्या है कि अभी आईबी का पेपर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी का पेपर हो गया है भैया, अब उसके बाद अब बुक किताब लेके बैठे हो, अब आईबी की तैयारी चालू कर रहे हो आप। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, है ना। जब फालतू की मेहनत कर रहे हो, अब तो कुछ होना भी नहीं, ना रिजल्ट आना ना पेपर होगा, तो यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसी को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है ना। ये देखिए सेकंड, टू फेदर वंस नेस्ट मतलब होता है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से अपना फ़ायदा करना। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे मतलब आपकी एक पोस्ट है, आपको पता है कि आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन आप क्या है, आप जो काम करते हो तो अंडर द टेबल के नीचे से किसी से इनडायरेक्टली पैसे मांगते हो। पता है आपको कि ये बंदा जो है सामने वाला, इसका कुछ फाइल का काम है, तो इसका काम आप ही करने वाले हो, तो आप इस बंदे से उम्मीद कर रहे हो कि ये 2,000 5,000 दे दे, चिकन पार्टी का पैसा हो जाए कहीं से। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, इसी को बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। थर्ड देखिए, लेफ्ट इन द लर्च। अरे वाह, क्या शानदार है। लेफ्ट इन द लर्च मतलब होता है अबेंडन व्हेन नीडेड हेल्प, मतलब उस समय छोड़ कर चले जाना किसी बंदे को जब जरूरत थी, है ना। लेफ्ट इन द लर्च ये होता है ना, अब ये प्यार मोहब्बत वाले लड़का लड़की रहते हैं, खूब वादे करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, है ना, सुख दुख में रहूंगी, एक कमरे में गुजारा कर लूंगी, है, और भली फैसिलिटी बिल्कुल ना हो, एक साड़ी में गुजारा कर लूंगी। ये फालतू की बात होती है लड़कियों की। लेकिन जब वक्त आता है तो क्या करता है, लड़का छोड़ कर भाग जाता है। अबेंडन व्हेन नीडेड हेल्प, तो लड़की बेचार अब मुंह पकड़ कर रह जाती है, भैया क्या करूँ, मुंह लटका कर रह जाती है, छोड़ के चला गया, क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट इन द लर्च अबेंडन व्हेन नीडेड हेल्प। लेकिन बात यह है कि अभी तो लड़का छोड़ कर नहीं जा रहा, लेकिन भैया अभी की कंडीशन में लड़का तो छोड़ कर नहीं जाता, लड़की जरूर छोड़ कर चली जाती। लड़का तो बेचारा गरीब खुश रहता है, हाँ भैया चलो लड़की मिल गई है अच्छी सी। तो ट्रिक ये करना है याद आपको कि लेफ्ट इन द लर्च मतलब होता है कि जब इंसान को ज़रूरत हो, जब उसको छोड़ कर चले जाना। तो लड़का या लड़की किसी न किसी को कोई ना कोई छोड़ कर चला जाता है, तो ये याद रखिएगा, आपको पक्का याद रहेगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, द डॉक्टर द अकाउंट, ये भी बहुत अच्छा है। टू डॉक्टर द अकाउंट मतलब होता है टू मैनिपुलेट द अकाउंट। मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, तो आमिर खान ने वो जो साइलेंसर के वो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा उसका जो उसने बनाई थी लिस्ट कि भैया मैं स्पीच दूंगा, तो उसने चमत्कार की जगह क्या लिख दिया था, बलात्कार कुछ लिख दिया था, ठीक है। तो उसी ने उसको बोलेंगे टू डॉक्टर द अकाउंट, टू मैनिपुलेट द अकाउंट, किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना, कुछ उसमें गड़बड़ी कर देना, इसी को बोलते हैं टू डॉक्टर द अकाउंट। समझ में आया, एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा, है ना। फिफ्थ देखिए, कोल्ड कंफर्ट। दोस्तों इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फेक्शन। नाम से लग रहा है कि कोल्ड कंफर्ट, भैया बढ़िया कंफर्ट है कुछ चीज़ों का, कि भैया स्लाइट सेटिस्फेक्शन, हाँ ठीक है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। मान लो आपके पास गाड़ी घोड़ा है, तो आप स्लाइट सेटिस्फेक्शन, हाँ भैया गाड़ी घोड़ा तो है, वरना पैदल चला जाना पड़ता है, इसलिए गाड़ी घोड़ा है, खुश रहो, तो आपको एक स्लाइट सेटिस्फेक्शन है, इसी को बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। ओके। सिक्स्थ वाला देखिए, कीप योर हेड। बहुत ही अच्छा है ये दोस्तों, कीप योर हेड, ये एक बहुत बड़ी स्किल और टैलेंट है, आपको रखना चाहिए। इसका मतलब होता है रिमेन काम। कई बार आप एग्ज़ाम दोगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा या किसी वजह से परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे यू हैव टू कीप योर हेड। इसका मतलब उस टाइम पे आपको काम रहना, ये नहीं कि हो अल्लाह मचा दी, और भैया अब मैं क्या करूँ यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, 100 लोगों को फ़ोन लगा लगा पूछ रहा हूँ, उनने और कचरा कर दिया आपके दिमाग का। तो ये तो बिल्कुल मत करना भाई, मेरे साथ गलती हो चुकी है। मैं अगर किसी दोस्त फर्जी से बात कर लूँ ना, तो वो ऐसी कर देंगे मेरे दिमाग की, जो पॉजिटिविटी सब खत्म कर देंगे। तो दोस्तों से, फर्जी दोस्तों से बिल्कुल बात मत करना, भले अकेले बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप पर कमेंट कर करके बात करो लोगों से, लेकिन ऐसे फर्जी दोस्तों से बिल्कुल बात मत करो। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कीप योर हेड मतलब होता है रिमेन काम। मतलब कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप बहुत ज़्यादा काम हो, कंपोज्ड हो, शानदार तरीके से सिचुएशन को देख रहे हो, और अपनी बिल्कुल सर बिल्कुल ऊपर है आपका, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल साहस से सामना कर रहे हो, काम रह के, है ना, इसको याद रखिएगा। सेवंथ, इन द रेड। इन द रेड मतलब होता है दोस्तों इन डेंजर। साफ साफ लग रहा है इन द रेड मतलब इन डेंजर, है ना, बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। मतलब रेड, जब अपना स्ट्रीट लाइट अपनी जो रेड हो जाती है, तो डेंजर वाला सिग्नल रहता है, उस टाइम पे आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिंक कर लेना, डेंजर का सिग्नल होता है रेड वाला। जैसे ट्रेन चलती है और तुम लाल झंडी हिला देते हो तो ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है, तो वो डेंजर का सिग्नल है। एट्थ वाला देखिए, रन इन द सेम ग्रुव। इसका मतलब होता है
मूव्ड इन हारमनी, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि भैया साथ साथ चलना, टू मूव इन हारमनी। मतलब मान लो एक इंस्टीट्यूशन है, कहीं का बड़ा सा कॉलेज है, तो इंस्टीट्यूशन तो बहुत शानदार नाम ही है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का अगर स्टाफ भी बहुत अच्छा होगा, स्टाफ भी अच्छे से काम करेगा, तो दोनों की ग्रोथ होगी, इंस्टीट्यूशन की भी और स्टाफ की भी ग्रोथ होगी। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं यू हैव टू रन इन द सेम ग्रुप इन ऑर्डर टू सक्सीड। मतलब आपके घर वाले जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मम्मी पापा जितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी उतनी मेहनत करनी चाहिए, उतना ही सपोर्ट करना चाहिए, उतना ही काम करना चाहिए। तो आपको मतलब साथ साथ काम करना चाहिए, ताकि दोनों मम्मी पापा का भी सपना पूरा हो जाए और आपकी भी ग्रोथ हो जाए। इसी को बोलते हैं रन इन द सेम ग्रुप। याद रखिएगा, क्वेश्चन भूल जाते हैं लोग, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या होगा ये, इसलिए याद रखिएगा। बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने दोस्तों। बाकी के 5 पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, चेहरे पे आ जाएगी स्माइल। गौरव तिलथिया का वादा है आपसे, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास तरीके से, फ़नी तरीके से मैंने पढ़ा है, ज़रूर देखिएगा अगर आपको चेंज चाहिए और लाइफ में ग्रोथ चाहिए है तो। ये देखिए, डाउन इन द माउथ मतलब होता है वेरी डिप्रेस्ड। साफ साफ लग रहा है कि भैया मुंह लटका के कोई आ रहा है ना। तो डाउन इन द माउथ मतलब होता है कोई मुंह लटका के खड़ा है, तो आप समझ जाओगे भैया कि ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड। तो इसी का इडियम मतलब होता है डिप्रेस होना। तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि भैया, हाँ दोस्त से पूछ सकते हो कि वाई आर यू शोइंग डाउन इन द माउथ। इस तरीके से आप पूछ सकते हो कि मतलब ऐसा क्यों निराश दिख रहे हो भाई, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करिएगा। साफ साफ लग रहा है कि भैया मुंह लटका कोई खड़ा है, मतलब दुखी होगा, खिलखिला के थोड़ी हंसेगा कोई, है ना। तो ऐसे ही लिंक करिएगा। 10 देखिए, बहुत अच्छा है ये। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। मतलब यह है कि कोई यहाँ का राजा है और ये उसकी प्रजा है या उसके सैनिक है या उसके नौकर हैं। तो बैक एंड कॉल मतलब राजा ने बोला एक काम करो, मेरे लिए शरबत लेके आओ, फटाक से शरबत आ गया। राजा ने बोला मेरे लिए बिस्तर लगा दो सोने के लिए, फटाक से बिस्तर लग गया। राजा ने बोला एक काम करो, जाओ युद्ध पे जाओ, तो आदमी मानने लगा। राजा ने जो बोला वो करेंगे। इसी को बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। मतलब उसके एक कॉल पे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक पैर पे, कि हाँ बस बोल भर दे कोई। तो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ऑब्वियसली राजा है तो राजा इन लोगों पे डोमिनेट करेगा, अपनी प्रजा पे और अपने सैनिक लोगों पे। तो इसी को बोलते हैं टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। मतलब होता है कि एट वंस बैक एंड कॉल, क्योंकि राजा जो बोलेगा ये लोग करेंगे, तो इसी को बोलेंगे टू बी डोमिनेटेड, क्योंकि ये डोमिनेट हो रहे हैं राजा से। तो लिंक करिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। 11th वाला देखिए, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आया है, बहुत शानदार। इसका मतलब होता है टू एक्ट एज वंस, मतलब तुरंत बिल्कुल एक्ट कर देना। मान लो किसी ने बोला ये काम करो यार, अभी जो CGL का एग्जाम आने वाला है या CHSL का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें ये ऐसा ऐसा कोर्स मिल रहा है, तो अरे आप इतने खुश हो गए कि क्या बात है, ये तो निकल गया, फटाक से 5000 कोर्स ले लिया, बेवकूफ़ बन गए। मतलब तुरंत ही, बिल्कुल तुरंत डिसीजन लेना कोई चीज़ में। मान लो आपको पता चला कि यार बढ़िया सी पिक्चर लगी है, किसी ने मतलब भले ही फ्लॉप पिक्चर है, किसी ने बोल दिया यार बहुत शानदार पिक्चर, आपने फटाक से टिकट ही बुक कर ली। इसको बोलते हैं बिल्कुल तुरंत एक्ट कर देना, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तुरंत ही, है ना। मान लो घर वाले बोल रहे हैं कि एक काम करो बेटा, हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं, और तुरंत हाँ भैया लड़की पसंद है, देखी भी नहीं लड़की पसंद है, इसी को बोल दिया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब तुरंत तैयार हो गया, बिल्कुल तुरंत एक्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, अब तो याद रहेगा भाई, शादी की बात आ गई है। 12th, फॉर अ सॉन्ग मतलब होता है दोस्तों वेरी चीपली। बहुत अच्छा है, इसको भूल मत जाना। फॉर अ सॉन्ग समझ में नहीं आया एकदम से कि क्या कहानी है। फॉर अ सॉन्ग मतलब होता है बहुत चीपली। मान लो आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, आपका मन होगा कि यार मेरे पास सिंगल डोर वाला, मैं डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा, डबल डोर वाला। तो आपने इसको क्या किया, फॉर अ सॉन्ग में बेच दिया, है ना। तो ऐसा आप बोलोगे आई सोल्ड आ रेफ्रिजरेटर फॉर अ सॉन्ग, मतलब वेरी चीपली स्टेट में, बहुत कम पैसों में बेच दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि आई सोल्ड द रेफ्रिजरेटर फॉर अ सॉन्ग, इस तरीके से यूज़ करना। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी चीपली। 13 देखिए, ये है टू मेक गुड द लॉस। इसका मतलब होता है कंपनसेट फॉर अ लॉस, किसी चीज़ की भरपाई करना, है ना, किसी नुकसान की भरपाई करना, इसी को बोलते हैं टू मेक गुड द लॉस। लॉस हुआ है लेकिन भैया उसको मेकअप कर दिया, मतलब उसको वापस कर दिया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो कंपनसेट फॉर अ लॉस मतलब आपका एक घर का इंश्योरेंस है, घर की बिल्डिंग उड़ गई, धपड़ा गिर गया, आपके सर फूट गया आपका, तो भैया बैंक के पास जाओ, भैया हमारे घर का इंश्योरेंस है जो भी है, तो भैया उसका आपको खामियाजा मिल जाएगा, और आपको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है ये है भैया कि 14th आउट ऑफ क्वेश्चन। ये तो बचपन से आपको पता होगा, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल। छोटे छोटे बच्चे थे जो सातवीं आठवीं में पढ़ते थे, और एक क्वेश्चन अगर कहीं का गलत सा आ गया जो ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस, फटाक से खड़े बोलते थे अरे टीचर जी ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल, मतलब ये आना ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया फ्री पॉकेट में। आपने तो मैडम जी बोला था 1 to 5 चैप्टर आएंगे, पता लगा 6 चैप्टर से आपने क्वेश्चन जड़ दिया। तो बच्चे का दिमाग खराब नहीं होगा, वैसे तो बेचारा रट रट के आया गरीब, और तुम ऊपर से गंदे गंदे क्वेश्चन बना रहे हो, तो उसका दिमाग खराब होगा। तो जब वो खड़ा होकर बोलेगा टीचर जी दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब इम्पॉसिबल। समझ में आया, मज़ा आ रहा होगा आपको पक्का, है ना। और आपने ऐसी हरकत जरूर करी होगी बचपन में। ये देखिए 15th,
फॉन्ड ऑफ योर ओन वॉइस, दोस्तों ये तो मेरे लिए सूट होता है कि भैया आई एम फॉन्ड ऑफ माई ओन वॉइस, मैं बहुत बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, आई एम वेरी लोक्यूसियस, वेरी गैरुलस, इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत बात करता हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना, बात करना, इसलिए शायद मैं वीडियो बना के आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई रियली लव टू टॉक। तो फॉन्ड ऑफ योर ओन वॉइस मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसा लड़की या लड़का जो अपनी आवाज़ को बहुत पसंद करता हो, मतलब खूब ही बात करता हो, मतलब खूब, मुझसे कोई 6 घंटे बात करेगा मैं बिल्कुल 6 घंटे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ माई ओन वॉइस, वेरी टॉकेटिव। ओके, याद रखिएगा, लड़कियां मोस्टली होती हैं और होना भी चाहिए, ऐसी मनगूनी नकली सी लड़की बात नहीं करती, बहुत ही बुरी लगती है। तो जो लड़कियां बात करती हैं और खिलखिला के बात करती हैं वो तो शानदार ही होती हैं, और जो नकली होती हैं फिर उनका खेल भी हो जाता है, मतलब कोई मतलब नहीं, उनको कोई अटेंशन नहीं देता, ठीक है। फिर वो दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ की फोटो लगा लगा के बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, लड़कों को, फिर वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं और फिर रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके फॉलो करवा के इसको अनफॉलो कर देती हैं। बेचारा गरीब सोचता मैंने तो फॉलो किया था, फिर मेरे को ये फॉलो नहीं कर रही, पता नहीं गट्टे सट्टे चलते रहता है और बेचारे लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। तो बात खत्म यहाँ करो। फॉन्ड ऑफ योर ओन वॉइस मतलब होता है वेरी टॉकेटिव लाइक गौरव तिलथिया। ओके, चलो मज़ा आ रहा होगा आपको। इस तरीके से मैंने बाकी के 5 पार्ट भी बनाए दोस्तों, गारंटी ले रहा हूँ चेहरे पे आएगी स्माइल, और वर्ल्ड क्लास तरीके से मैंने पढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ शानदार तरीके से। ये देखो, इन डैम्प स्क्वेयर मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें भैया नट्टू काका एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे और नट्टू काका की आई थी भैया बैटिंग, तो पोपटलाल वहाँ से बड़े तरीके से चिल्ला रहा था भैया अब आने वाले हैं हमारे नट्टू काका, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको, अब ये आएंगे और छक्कों की बारिश कर देंगे, 6 बॉल में 36 रन बना देंगे। और जैसे ही नट्टू काका बैटिंग करने के लिए और नट्टू काका पहली बॉल पर आउट, लो भैया जे था भैया, खेल ही हो गया नट्टू काका का, मतलब काय का तुम योद्धा और काय का 15 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारा, पहली बॉल पर तुम आउट हो गए हो। तो इसी को बोलते हैं डैम्प स्क्वेयर मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। नट्टू काका से सब उम्मीद कर रहे थे कि नट्टू काका छक्का मारेंगे, पता लगा 0 पे आउट हो गए, और बड़ा 15 साल का एक्सपीरियंस है, घंटा का 15 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चा भी 4 रन बना लेता है। तो नट्टू काका ने क्या किया, डैम्प स्क्वेप किया, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट दिया, इसी को बोलते हैं डैम्प स्क्वेप। याद करिएगा, पक्का समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर समझ में अभी नहीं आ रहा ना तो टाइम मिलेगा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का GPL वाली सीरीज जरूर देखिएगा, 4-5 वीडियो, मज़ा ही जाएगा, खुश हो जाओगे आप बिल्कुल एकदम, है ना। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी थोड़ा थोड़ा। और 17th होता है टेक एक्सेप्शंस, इसका मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्शन। जैसे एक्सेप्शन मतलब वही किसी को छोड़ के, मान लो मेरा नाम गौरव तिलथिया, मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत नॉलेज रखता हूँ चीज़ों का, और अच्छी बात करता हूँ, लोगों को हर्ट नहीं करता हूँ। तो लोग मुझसे बोलेंगे गौरव यार तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है, तुम लोगों को दुखी कर देते हो। तो मैं उस टाइम पे मैं ऑब्जेक्शन ले लूँगा, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने आज तक किसी को दिल नहीं दुखाया, मैं बहुत हमेशा इंटरटेन करता हूँ, लोगों के चेहरे पर स्माइल लाता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्शन ले लूँगा कि आप ये बात गलत बोल रहे हो मेरे बारे में, कि मैं किसी का दिल दुखाता हूँ, किसी से गलत बात बोलता हूँ, गाली बकता हूँ, ऐसा नहीं करता मैं, तो रियल में भी। तो मैं ऑब्जेक्शन ले लूँगा, किसी अगर कोई ऐसी बात बोलेगा मुझको जो गलत हो तो मैं ऑब्जेक्ट कर लूँगा उस पर। बोलते हैं ना बचपन में ऑब्जेक्शन मिल आउट, ऐसा नहीं हो सकता है ना, सुना होगा वकील साहब, वकील लोग बोलते हैं पिक्चरों में। तो ऐसे टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना होता है। याद रखिएगा, भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। 18 देखिए, इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है एंग्रीली, मतलब गुस्से में। ये याद रखिएगा, इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है एंग्रीली, गुस्से में। ये ब्लड मतलब पूरे खून से रिलेटेड है। कोल्ड ब्लड मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कोल्ड वॉर चल रहा है, जैसे कपिल शर्मा और गुत्थी मतलब सुनील ग्रोवर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर ऐसा कि वो तो बात नहीं करते, पहचानते दूसरों को है, दिखते भी रहते होंगे एक दूसरे से, लेकिन बात नहीं करते एक तरीके से ज़्यादा, है ना, मतलब मन ही मन में थोड़ा सा मन उनकी खटास एक तरीके से, इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो इसी को कोल्ड ब्लड भी बोलते हैं एंग्रीली। कोल्ड ब्लड मतलब खून की बात चल रही है, तो मतलब वही गुस्से में एक तरीके से किसी को निपटा ही दूंगा, मार ही दूंगा, बिल्कुल लट्ठ मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा, इस तरीके का कोल्ड ब्लड बोलते हैं इसको, याद रखिएगा इसको, है ना। 19 देखिए, टू टॉक थ्रू वन सेट। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार है। भैया कोई अपनी टोपी से बात कर रहा, फर्जी फल्दी, बहुत ही गंदी फर्जी बात कर रहा, मतलब जो कभी होनी नहीं है, टू टॉक नॉनसेंस। जैसे अब कोई बोल रहा भैया, मुझसे कोई बोल रहा गौरव भाई मैं जा रहा हूँ बम्बई में जाकर सबसे पहले तो मैं जाऊँगा टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी से मिल के आऊँगा, दिशा पाटनी के साथ डिनर करूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा शिल्पा शेट्टी के इधर जाऊँगा, उसके यहाँ कॉफ़ी पीऊँगा, फिर जाऊँगा करीना कपूर के यहाँ कॉफ़ी पीऊँगा, चाय पीऊँगा, और सैफ अली खान को हाय बोल के आऊँगा। सैफ अली खान डंडा मारेगा, घुस भी गया अंदर। तो इसको मतलब ये समझ में आया कि कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही फालतू की बात कर रहा है, टू टॉक थ्रू वंस हैट, अपनी टोपियों से बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा। करीना कपूर से मिलने जाओगे, अरे भैया वहाँ का जूता मार के भगा देगा तुम्हारा वहाँ का प्यून जो रहता है ना, बाहर गेट पर खड़ा रहता है, गेट कीपर, काय का करीना कपूर, काय की दिशा पढ़नी, टाइगर श्रॉफ ऐसी लात मारेगा कि कम 6 साल तक कोमा में रहोगे। समझ में आया। तो तुम फालतू की बात कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग थ्रू वंस हैट। आप ऐसे बोल सकते हो, यू आर टॉकिंग थ्रू योर हैट माई फ्रेंड। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तुम्हें घर के बाहर 4 लोग पहचानते नहीं होंगे, तुम कहाँ दिशा पाटनी से मिलने की बात कर रहे हो मेरे भाई, फालतू की। तो यू आर टॉकिंग थ्रू
वन सेट, ऐसा बोल सकते हैं, यू आर टॉकिंग थ्रू यूर हैट। इस तरीके से ईडीएम यूज़ करना मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार चैंपियन हूँ मैं, और मुझे शानदार ईडीएम आते, क्योंकि विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, बड़े बड़े जितने चैंपियन हैं, अपने रोनाल्डो चलो नॉर्मल इंग्लिश बोलता है, जो भी अच्छी इंग्लिश बोलता है, अपने शशि थरूर और बच्चन साहब और बहुत सारे लोग हैं, अपने फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, बहुत प्यारे प्यारे ईडियम्स यूज़ करते हैं। कभी उनका इंटरव्यू सुनना दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा आपका, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं। अब जैसे बताता हूँ, ये एक पेनेश मतलब क्या होता है, PANACHE, पेनेश, ये वर्ड किसने, रणवीर सिंह ने यूज़ किया था। एक और वर्ड यूज़ किया था, सुनो भाई, एक होता फ्लैम्बॉयंट, मतलब क्या होता है ना, फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है, ये भी रणवीर सिंह ने यूज़ किया था। और एक और वर्ड यूज़ किया था, एक और वर्ड यूज़ किया, कहते हैं पेंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। इसका मतलब क्या होता है, कोई चैंपियन, योद्धा हो, पढ़ने वाला हो, शानदार, तो ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू सी योर कमेंट दोस्तों। अगर आपने बता दिया तो आप चैंपियन हो, क्योंकि रणवीर सिंह जैसे शानदार लोग ऐसे ऐसे शानदार वोकेबलरी के वर्ड यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल, दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पीक लेवल, दैट्स वाई दे आर अर्निंग करोड्स एंड करोड्स। इसलिए इतना पैसा कमाते हैं, क्योंकि लेवल उनका, अपने जैसे फर्जी इंसान नहीं है कि साला दो किसी ने कुछ बोल दिया अपन को पता नहीं चला का कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चैंपियन बनना पड़ेगा आपको, नॉलेज स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जब चैंपियन बनोगे आप। तो भैया बहुत सारी बातें इसलिए हो गई, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचें कि कोई सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली इतना पैसा क्यों कमाते हैं। उनके वन वर्ड बोलने का तरीका है, उनका माइंडसेट, उनका रहने का तरीका, ऐसे ऐसे ईडीएम यूज़ करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप खुश हो जाओगे और आप कहोगे और बाप रे इतनी खतरनाक ईडीएम। एक और बताता हूँ मैं आपको, विराट कोहली ने एक ईडीएम यूज़ किया था, लेट बायगॉन्स। मैंने एक बार फिर से बता चुका हूँ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ठीक है। तो भैया अगर कोई चैंपियन है, कोई शानदार पढ़ने वाला है, तो इस ईडीएम का मतलब बता दे। अगर इसने ये वाला ईडीएम का मतलब बता दिया ना, तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा चैंपियन है, क्योंकि विराट कोहली ने अगर ये वर्ड यूज़ किया और आपको भी पता है, तो आप भी किसी विराट कोहली से कम नहीं हो मेरे भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली टाइप के लोग बहुत अच्छे ईडीएम यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नंगे मुँह के नहीं है, इसलिए उनको लोग दुनिया फॉलो करती है। तो आप भी चैंपियन बनो, आप भी लेवल अपना क्रिएट करो, फिर देखो लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। तो अभी के लिए बस इतना, मैं इसलिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप सच में पढ़ो, मतलब चैंपियन बनो, मैं ये कहता हूँ। चलो 19 टू डॉक्टर वन से पता है फालतू की बात करना, जैसा पार्ट नहीं, और टाइगर श्रॉफ मारेगा लात तो 6 साल तक रहोगे कोमा में, तो नॉनसेंस बात कर रहे हो मतलब आप। लास्ट देखो, इन्स एंड आउट मतलब होता है दोस्तों डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही शानदार। ये मैं विराट कोहली से मतलब हेल्प लूँगा, कैसे बताऊँगा। इन्स एंड आउट मतलब जब विराट कोहली प्रैक्टिस करने जाता है दोस्तों, तो वो अपनी एक एक बॉल, एक एक बैटिंग पे इन्स एंड आउट से वर्क करता है। पूरा इन्स एंड आउट उसको सब पता है कि मैं अगर ये वाली बॉल फेंकेगा कोई शॉर्ट पिच तो मैं ऐसे मारूंगा, कोई यॉर्कर फेंकेगा तो मैं ऐसे मारूंगा, कोई ओवर ऊपर मतलब बाउंसर फेंकेगा तो मैं ऐसे मारूंगा। तो एक एक डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए काम करता है विराट कोहली। तो इसी को बोलते हैं इन्स एंड आउट, मतलब होता है एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। एग्जाम निकालने के लिए सारा इन्स एंड आउट समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, है ना। एक एक डिटेल समझनी पड़ेगी, कहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है एक्टिव पैसिव कितने नंबर के आते हैं, ईडियम्स कितने नंबर के आते हैं, स्पेलिंग से कितने नंबर के आते हैं। इन्स एंड आउट समझना पड़ेगा एग्जाम का, जब आप चैंपियन बनोगे धूम मचाओगे। तो दोस्तों बस आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, रिवीजन कर लेना 2 की स्पीड में, मज़ा आ जाएगा। और मैं पक्का होप करता हूँ कि आपके चेहरे पर स्माइल आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुझे पता चलता है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको पसंद आया कि नहीं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, आपके चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बता दो, आई वुड लव टू सी योर कमेंट। मैं खोल के देखता हूँ रात को 12 बजे भैया कोई बंदा कमेंट कर रहा है कि नहीं, तो मैं कमेंट देखना चाहूँगा और आंसर भी करूँगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना, कि वीडियो कैसा लगा और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। शेयर इसलिए करना है, अपना एक बेस्ट फ्रेंड कोई ना कोई तो होगा भैया, अपना छोटा भाई, बड़े पापा के बच्चे, चाचा मामा के बच्चे, जिनको पढ़ाई की ज़रूरत होगी, तो उनको शेयर करके बताएं कि भाई यहाँ से पढ़ो और इंप्रूव करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो और धूम मचा दो। तो उनकी नज़र में आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, इसलिए प्लीज़ शेयर कर दो। और इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करने में टाइम लगेगा। तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला, पूरी दुनिया का कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ है आप ही लोग हैं, आप सपोर्ट करोगे तो जरूर चैनल ग्रो करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ओके। अगर अभी तक आप बने हुए हैं और आपको लगता है कि वर्ल्ड क्लास कंटेंट है, मतलब बंदा भी शानदार है और पढ़ाने का तरीका भी सही है, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही शानदार विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स ऑसम वीडियो बनते हैं। अभी तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने 300 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा वीडियो जीके के अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑसम वीडियोज़ डाल दूँगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जीके के और इंग्लिश के भी, तो खुश हो जाओगे आप। लास्ट बात ये दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक बात, रिवीजन इज़ द की, रिपीटेशन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवीजन करिए जब तक प्रॉपर याद ना हो जाए। 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़िए दोस्तों। लास्ट बात बोलूँगा, क्या आप 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ने की हिम्मत रखते हो? है दम तुम में?
क्योंकि जितने भी बड़े चैंपियन हैं जो IAS IPS बन के बैठे हैं वो भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते थे। दैट्स वाई दे बिकेम IAS और IPS। अगर आपको भी चैंपियन बनना है तो 5 घंटे हर दिन पढ़ना पड़ेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हर दिन दिल पर मतलब हाथ रख के बोलो कि मैं पढ़ता हूँ, अगर पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, है ना। बहुत शानदार हो आप।